नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। चलिए बात करते हैं बिहार पंचायत चुनाव की। लगातार हमारी रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरह बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां जो है जोरों से की जा रही है। इसी बीच आज हम पहुंचे हुए पटना से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पे खुटा पश्चिमी पंचायत। यहाँ हमारे साथ मुखिया प्रतिनिधि रामानुज सिंह जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। इनके पंचायत का मुख्यतः एजेंडा लेंगे, इन्होंने कितना विकास किया और इस बार जो चुनाव होने वाला है मुख्यतः किस एजेंडे के साथ ये चुनाव लड़ेंगे, क्षेत्र में कितना डेवलपमेंट हो पाया या फिर नहीं हो पाया, किस कारण से नहीं हुआ या फिर हुआ, ये सारी जानकारियाँ लेंगे क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी यहाँ पे विजिट कर चुके हैं। ओडीएफ भी हो चुका है इस पंचायत और आइए इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है रामानुज जी। जी स्वागत है आपका भी। आप इस पंचायत के प्रतिनिधि हैं जी। ये बताएं मुख्यतः पंचायत का विकास आपने कितना कर पाया? जी, सबसे पहले मैंने अपने जीवन में अपने चरित्र को सही रूप में ढालने का प्रयास किया और चारित्रिक जीवन में कि कहे हमने 2001 में पहला चुनाव पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुनाव लड़ा जिसमें हम विजयी हुए। उस समय से हम अपने पंचायत के विकास को लेकर के दिन रात चिंतित रहते हैं और लगातार हम लोग माने विकास की ओर अग्रसर रहते हैं। मुख्यतः 5 कार्य बताएं जो आपने पंचायत में किया बीते 5 सालों में। जी, मैंने कि कहे जब चुनाव जीता 2001 में तो मेरे सामने चुनौती थी सबसे पहले यातायात की। तो मैंने कि कहे है यहाँ लोग हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे कि खुटा में श्री बाबू का श्राप दिया हुआ है, कोई भी कि कहे इस श्राप को नहीं तोड़ सकता है। तो मैंने जब चुनाव जीता तो मैंने श्री बाबू का श्राप को तोड़ करके मैं 2 तरफ से, एक जेतपुर से और एक दरियापुर से 2 रोड का कालिकीकरण कराया अपने कार्यकाल में। उसको श्राप को मैंने तोड़ा। दूसरा 2011 से मान लीजिए अभी तक वर्तमान हमारी मैडम मुखिया पद पर सुशोभित है, मैं उनके कार्य को देख रहा हूँ, वो भी देखती है करती है, लेकिन पिछला अनुभव के आधार पर मान लीजिए हम उनके कार्य को कर रहे हैं, बाखूबी से देख रहे हैं। और विकास यहाँ आप पूरे गांव घूम करके, हम एक गली की बात नहीं करेंगे, पूरे गांव की बात करेंगे। पूरे गांव की गली को आप घूम करके सर्वेक्षण कर लीजिए कि कोई ऐसा गली नहीं होगा जो पीसीसी किया हुआ नहीं है, पेवर ब्लॉक का कार्य किया हुआ नहीं है या ईंट रोलिंग का कार्य किया नहीं है। नली, हर गली में नली का कार्य किया गया है। पूरे विकास को हमने सरजमीन पर उतारा है और इसी विकास के चलते आज जनता मेरे ऊपर कृपा बनाए हुए हैं। इस बार के चुनाव में भी जनता पूर्ण रूपेण अपना मैंने समर्थन समर्पित कर चुका है और एक तरफा खुटा पश्चिमी पंचायत का चुनाव जो होगा वह एक तरफा चुनाव होने जा रहा है। जनता का आशीर्वाद मुझे 100% प्राप्त है। बात करते हैं नल जल योजना के। मुख्यमंत्री जी का सपनों का ये ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है। जी जी। आपने इस योजना के तहत कितना कार्य किया? मेरा पंचायत 14 वार्ड का है और हमने 14 वार्ड में कि मैंने नल जल का काम करवाया। कुछ दुर्भाग्य कहा जाए कि जो वेंडर यहाँ काम कर रहे थे वो वेंडर राशि को लेकर के गायब हो गए, फरार हो गए, जिसके चलते कुछ देर कार्य बाधित हुआ। फिर भी हम लोग अपना प्रयास से, अपना अंशदान से 12 वार्ड में मैंने पानी चलवा दिया है। मात्र 2 वार्ड विवाद के कारण, एक वार्ड में तो वेंडर के ऊपर FIR दर्ज कराया गया है और दूसरा एक 8 नंबर वार्ड है जो ग्रामीणों के विवाद के चलते वो फंसा हुआ है। उसमें स्टेजिंग का काम हो चुका है, बोर्डिंग का काम हो चुका है, सिर्फ उसमें पाइपलाइन का काम होना है और जनता के बीच में विवाद सुलझेगी मुखिया जी? उम्मीद तो है, 90% मुझे उम्मीद है कि विवाद सुलझ जाएगा और जल्द से जल्द उसका भी निवारण हो जाएगा। अच्छा, आपने ओडीएफ करवाया अपने पंचायत को, आज नहीं करीब 4 साल पहले करवाया। मुख्यतः बताएं कितने शौचालय का निर्माण करवाया? 12। जिस समय हम ओडीएफ करा रहे थे उस समय एनजीओ के द्वारा 917 शौचालय मैंने कि कहे बनाया गया था, जो कि धरातल पर एक भी नहीं दिखता था। जब हमने ओडीएफ का कार्य प्रारंभ किया अपने पंचायत में
तो सबसे पहले लोगों के बीच में जा कर के जागरूकता पैदा कराया कि आप बाहर शौच नहीं जाएं। बाहर शौच करने से गंदगी फैलती है, जिससे हम लोग बीमार ग्रस्त होते हैं। इसलिए आप लोग घर में ही गड्ढा खोद करके कि कहे शौच करने के लिए जाएं, और उसके बाद हम आपका कि कहे शौचालय भी बनाने का कार्य प्रारंभ करेंगे। और उसी समय जब हम ODF का मुहिम छेड़ा तो उसी समय हमने सारे घर में शौचालय विभाग के द्वारा, PSD विभाग उस समय इसको कार्य कर रही थी, उसके द्वारा मैंने हर घर को शौचालय बनवाने का काम किया। लगभग 1200 शौचालय हमने उस समय बनवाया, जिसके चलते मेरा पंचायत पूर्ण रूपेण ODF हुआ। और आज के डेट में आपको मैं बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूं कि एक भी व्यक्ति मेरे पंचायत में लोटा लेकर के शौच करने के लिए बाहर नहीं जाते हैं। यह गर्व की बात है। इसकी उपलब्धि मुझे मिला है। मैं ग्रामीणों का शुक्रगुजार हूँ, और मैंने ग्रामीणों का जो सहयोग मेरे ऊपर हुआ और उनका जो सहयोग मिला, उसका मैं आभारी हूँ, उनका प्रतिनिधि हूँ। इंदिरा आवास आपने कितना दिया? इंदिरा आवास लगभग इस 5 वित्तीय वर्ष में 400 इंदिरा आवास का हमने कि कहे अगड़ी और पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति को हमने दिलाया। और इस बार अभी लक्ष्य नहीं आया है, लगभग 100 लक्ष्य मिलने वाला है हमको। 100 मिलेगा तो कुल मिलाकर के 500 इंदिरा आवास प्रधानमंत्री। महिलाओं की बात की, क्योंकि आपकी पत्नी मुखिया है, महिलाओं के सम्मान की बात की जाए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात की जाए, तो आपका कदम क्या था? मेरा भी महिला को कि कहे आगे बढ़ाने का कदम, तभी तो मैंने अपने पत्नी को कि कहे मुखिया प्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ाया। और महिला को आगे बढ़ाना सरकार की सोच है, तो मेरा तो सबसे आगे सोच रहेगा आगे। अच्छा, अब बात करते हैं पेंशन की। पेंशन एक अहम चीज़ होता है ग्राम पंचायत में, ताकि लोगों की उससे कुछ सहूलियत मिल सके। जी। आपने कितना टोटल पेंशन दिया? मैंने पहले की कहे लगभग 1200 पेंशन विधवा, निःशक्ता और राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत पूर्व में कराया था, जिसमें कुछ लाभार्थी का देहांत भी हो चुका है। उसके बाद मुख्यमंत्री की घोषणा हुई कि जिनकी उम्र 60 वर्ष पूरी कर ली है, वैसे लोगों को हम वृद्धा पेंशन का लाभ देंगे। वैसे योजना के तहत कि कई मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना के तहत लगभग 400 लोगों का मैंने 1 साल के अंदर कि कई 400 लोगों का पेंशन करवाया। और बाकी ये कार्यक्रम लगातार चलते रहता है, विधवा हो, निःशक्ता हो, ये कार्यक्रम रुकता कभी नहीं है, ये कंटिन्यू चलते रहता है। जिसका उम्र 60 वर्ष हो गया, जो मान लीजिए कि कहे है विधवा विकलांग हो गए, वैसे लोगों का तो लगातार होते रहता है। इस बार भी आप चुनाव लड़ेंगे? जी, इस बार भी जनता का आशीर्वाद प्राप्त है, तो चुनाव तो लड़ना मजबूरी है। क्या एजेंडा होगा मुखिया जी? इस बार हमने जो विकास किया है, हमने जो गांव को विकास दिया है, इसी विकास के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। अपना तो कुछ है नहीं, अपना तो मेरा कुछ वजूद नहीं है। ये जनता का आशीर्वाद से कोई भी प्रतिनिधि चुनाव जीतते हैं। मेरा क्या है, जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो 3 बार मैंने मुखिया पद पर सुशोभित हुआ। और इस बार भी मुझे जो हम 5 बार चुनाव लड़े हैं, और इस वर्ष का जो कि कहे है आंकड़ा जो मिल रहा है, इससे लग रहा है कि खुटा पश्चिमी अबड़ी एक तरफा चुनाव होने जा रहा है। एक तरफा चुनाव जीतिएगा? एकदम निश्चित रूप से। जनता का 99% मैंने कि कहे है सहयोग मेरे साथ है। एक चीज़ हम और पूछना चाहेंगे, आपके क्षेत्र जो है बाढ़ ग्रस्त इलाका भी माना जाता है, दियारा क्षेत्र ये है। जी। और इस क्षेत्र के किसानों के लिए आपका कदम क्या होगा उनका आत्मनिर्भर बनाने के लिए? किसान को देखिए, यहाँ सबसे बड़ी मजबूरी क्या है मेरे साथ कि ये खुटा पश्चिमी पंचायत, ये 2 पंचायत का गांव है, एक खुटा पश्चिमी, एक खुटा पूर्वी। दोनों पंचायत जो है अनसर्वेड लैंड है, समझ रहे हैं ना। और जिसके चलते आज हम लोगों को, ग्रामीणों को बहुत से लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना हुआ, इसमें शुरू में कुछ लोगों का मैंने उस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन हुआ और उसका कि कई पैसा उनके खाते में आया, लेकिन उसके बाद लोगों को कि कहे है रोक दिया गया।
उनका कि कहे यह कह करके रोका गया कि आपका असर्वेक्षित भूमि है, जिसके चलते ये लाभ नहीं मिल सकता है। आज मैंने एडीएम साहब के पास इसी मुद्दा को लेकर के गए थे, अभी हम जस्ट लखीसराय से लौटे हैं और इसी मुद्दा पर आज एडीएम साहब से बात हुई है। उन्होंने एक पत्र दिखाया कि आपका भी ज़मीन का सर्वे करने की बात सरकार ने सोचा है और हम लोगों से रिपोर्ट मांगा गया है। इस रिपोर्ट को हम लोग जल्द ही सबमिट करेंगे और हो सकता है साल के अंदर आपकी यह समस्या से निजात मिल जाएगा। अभी मैंने कि लखीसराय से मैंने एडीएम से मिल करके आया हूं और उन्होंने आश्वासन दिया कि मान लीजिए हम लोग अब इस अथी के माध्यम पत्र के आलोक में चिट्ठी सरकार को भेजने का काम करेंगे और आपका जल्द ही यह समस्या का युवाओं के लिए क्या कदम होगा मुखिया जी? युवाओं की शिक्षा की बात करें क्योंकि ये दियारा क्षेत्र भी पड़ता है हल्का, क्योंकि युवाओं की एक अहम एजेंडा होता है कि युवा के आप उनके लिए क्या करेंगे? उनके लिए देखिए, सरकार का योजना है कौशल विकास योजना, जिसके तहत पढ़ने वाले युवाओं को मान लीजिए 4 लाख रुपये तक मैंने सरकार राशि तय कर दी है कि आप पढ़ें, उसके लिए सरकार 4 लाख रुपया आपको मदद के रूप में करेगा। फिर जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो राशि लौटाई जाएगी। तो इसके तहत जब भी मैं मान लीजिए DRCC से कि कई लोग यहाँ संपर्क करते हैं तो मैंने मुहिम चला करके लोगों को प्रेरित करता हूं कि आप पढ़ें, आपकी लोन की कहे गारंटी मैं लेता हूं और मैं आपका लोन सेंक्शन कराएंगे और आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए, आप विकास करने पर ध्यान दीजिए और मान लीजिए हम लोगों से जितना सहयोग बनेगा और आपको हम देने का काम करेंगे। तो सारे लोग, बहुत लोग जो अप्रोच किया उसको मैंने DRCC के माध्यम से कि कहे लोन भी करवाया। बहुत से लोग मान लीजिए बैंक के अथी से भी कि कहे है 15-20 लड़का को मैंने 4-4 लाख रुपया बैंक के माध्यम से, स्टेट बैंक हो, यूको बैंक हो, उसमें दिलाने का काम किया। आज वो लड़का पढ़ करके इंजीनियरिंग करके मान लीजिए कोई कि कहे है MBA करके आज सब नौकरी में है। चलिए, आदर्श पंचायत की ओर अगला कदम क्या होगा आपका? मेरा जिला में लखीसराय जिला में अंतर्गत 80 पंचायत है और 80 पंचायत में प्रथम स्थान सारे पदाधिकारी खुटा पश्चिमी को दिए हुए हैं और एक DM साहब के द्वारा हमें कि कहे प्रमाण पत्र भी मिला था, जो उत्कृष्ट कार्य करने का हमको प्रमाण पत्र मिला था। DM साहब ने स्पष्ट रूप से उस अथी में उल्लेख किए थे कि आपके द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया गया है, जिसके माध्यम से आपको मैंने ये प्रमाण पत्र सौंप रहा हूँ। वो प्रमाण पत्र मेरे पास रखा हुआ है, वह चिट्ठी मेरे पास है। इस बार आदर्श पंचायत बनाएंगे? इस निश्चित रूप से ये मैंने हमको दावे के साथ कहता हूँ कि यदि कि कहे है लखीसराय का कोई भी पंचायत का कि कहे आदर्श पंचायत के रूप में जाएगा तो सबसे पहले खुटा पश्चिमी का नाम जाएगा। ये मैं दावे के साथ कर रहा हूँ। चलिए, कुछ पंचायत वासियों को अपने तरफ संदेश देना चाहेंगे? मैं पंचायत वासियों का तो आभारी हूँ, जिन्होंने 3 बार मुझे मैंने मुखिया पद पर सुशोभित किया। तो इनसे मेरा क्या कि कह अथी है, इनका तो मैं आभारी रह चुका हूँ और अपने जीवन को मैंने गांव के प्रति समर्पित कर चुका हूँ कि जब तक मेरी यह शरीर है ये गांव के लिए समर्पित है। मैं गांव के मुखिया पद पर रहूँ ना रहूँ, लेकिन फिर भी इनकी सेवा मैं निरंतर करते रहूँगा। चलिए, ये था रामानुज जी का, ये यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि खुटा पश्चिमी के, और इन्होंने अपनी सारी बात रखी, मुख्यतः विकास की बात रखी, पंचायत की डेवलपमेंट की बात रखी, पंचायत को आदर्श पंचायत के रूप में हम कैसे आगे ले जाएं उसकी बात इन्होंने रखा। लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से करीब 120 से 25 किलोमीटर की दूरी पे खुटा पश्चिमी पंचायत से केशव सिंह के